चलिए एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और आज आपको पढ़ाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसको जरूर बता दीजिए। चलिए ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज आपको यही पढ़ाना है। ठीक है ना, आपको क्या पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस समाप्त, फिर क्या होगा, फ्यूचर स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूचर शुरू कर देंगे, फिर फ्यूचर खत्म होगा तो आपको क्या पढ़ाएंगे, वॉइस। क्या पढ़ाएंगे, वॉइस। तो जल्दी जल्दी खत्म कीजिए, दबा के लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सपोर्ट बनाइए। चलिए, और शेयर करना ना भूलें अपने यार मित्र दोस्तों के पास, जो भी होंगे सगे संबंधित। ठीक है, चलिए तो इसको कर देते हैं पहचान। पहचान होगा, लिखिएगा जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा गलती होता है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या रहे, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि के साथ में समय सूचक शब्द दिया हो, समय सूचक शब्द दिया हो तो वह वाक्य किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, बनेगा। जैसे लिखा रहेगा, ठीक है, लिखा रहेगा वह सोमवार से दिल्ली में रह रहा था। वह सोमवार से दिल्ली में रह रहा था। ठीक है, सीता 2 घंटों से गाना गा रही थी। सीता 2 घंटों से गाना गा रही थी। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर में क्या होगा, पॉजिटिव रूल की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर तो होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, हेड आएगा। उसके बाद क्या आएगा, बीन का प्रयोग होगा, एंड मेन वर्ब में V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद सेंस या फोर, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टाइम। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हेड और बीन क्यों आया, सेंस और फोर का इस्तेमाल किस में करेंगे ये बता देते हैं। देखो बउआ, हैड का प्रयोग जानते हैं। हैड जो है हैव का V2 है। किसका V2 है, हैव का। तो देखो कोई भी वाक्य यदि हम लोग करते हैं और वो अगर समाप्त हो गया, किसी न किसी परसेंट में समाप्त हो, तो जो समाप्त हो गया वो हमारे अधीन में आएगा।
कहने का मतलब मेरे अंदर में आएगा तो मेरे पास में जाएगा, उस पे हक मेरा होगा, उसके लिए यहाँ पे किसका प्रयोग हो गया? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग हो गया। और जो वाक्य समाप्त हो चुका है, जो वाक्य समाप्त हो चुका है, उसके लिए किसका प्रयोग हो रहा है? बीन का। यानी कि ये परफेक्ट को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग हो गया? बीन का। बीन किसको दर्शाएगा? परफेक्ट को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? परफेक्ट को। और जो काम अभी भी जारी है, जो काम समाप्त हो गया, मतलब अगर कोई काम जारी है, पहले शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है, तो जारी है, लंबे समय से जारी है। अब मान लो सोमवार से शुरू हुआ, आज शनिवार हो गया, तो सोमवार से जो शुरू हो गया शुक्रवार तक का जो काम समाप्त हुआ है, जो काम खत्म हो गया है, उसके लिए किसका प्रयोग होगा? बीन का। किसका प्रयोग होगा? बीन का। और जो काम अभी भी हो रहा है, अभी भी कंटिन्यू में जारी है, उसके लिए किसका प्रयोग होगा? बी4 का। ठीक है, तो जो वाक्य समाप्त हो चुका है, लंबे समय से अभी भी जो चल रहा है तो कुछ ना कुछ समाप्त हो गया होगा, तो जो वाक्य समाप्त हो चुका है उसके लिए बीन का, और जो अभी जारी है उसके लिए कॉन्टिन्यूअस का। उसके लिए कॉन्टिन्यूअस का। समझ में आया होगा? कोनो दिक्कत? चलिए अब आगे लिखा देंगे सिंस या फॉर का प्रयोग। सिंस या फॉर का प्रयोग। देखिए सिंस की अगर बात करें तो सिंस का प्रयोग जो होता है, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। निश्चित समय के में होगा, समय के लिए। अब ये निश्चित समय कैसे? जैसे दिन का नाम रहेगा सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से। जैसे साल का नाम रहेगा 2015 से, 1995 से, 1899 से, ऐसे। तो ये साल के नाम हो गया। महीना के नाम जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, ऐसे रहेगा। या फिर एग्जैक्ट टाइम दे देगा कि 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, ऐसे। तो ये सभी क्या हो गया? निश्चित समय हो गया, इत्यादि। ये सभी क्या हो गया? निश्चित समय हो गया। और इस प्रकार से यदि दिया रहेगा तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आते हैं फॉर में। तो फॉर का जो प्रयोग होगा, फॉर का जो प्रयोग होगा वो अनिश्चित समय के लिए होगा। किसके लिए होगा? अनिश्चित समय के लिए होगा। अनिश्चित समय के लिए होगा। ठीक है ना, अनिश्चित समय के लिए होगा। अनिश्चित समय में क्या क्या होगा? अनिश्चित समय जैसे कि कुछ दिनों से, 5 दिनों से लिख देते हैं। चलो 5 दिनों से, इसमें दिन के नाम नहीं देगा। ठीक है ना, 5 दिनों से, 6 साल से, 6 वर्ष से, वर्ष से, 6 वर्ष से। ठीक है ना, 6 वर्ष से, 5 दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ महीनों से। ठीक है ना, कुछ महीनों से, या फिर क्या हो 3 महीनों से, 3 महीनों से, ऐसे करके दिया रहेगा। कुछ घंटों से। ठीक है ना, कुछ घंटों से, 5 घंटों से, 7 घंटों से, इस प्रकार से अगर दिया हो तो वो अनिश्चित समय में आता है। और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल में, तो कहता है कि वह सोमवार से दिल्ली में रह रहा था। वह सोमवार से दिल्ली में रह रहा था। तो वह का मीनिंग ही, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा? हैड। उसके बाद बीन, रहना क्या है? मेन वर्ब, क्रिया है, तो इसका V4 रहेगा LIVING, लिविंग। कहाँ रह रहा था? इन DELHI। कब से रह रहा था? सोमवार से। सोमवार देखो कहाँ है? यहाँ है। दिन के नाम सिंस का प्रयोग, सिंस, SINCE, सिंस
मंडे, MONDAY मंडे, ठीक है, MONDAY मंडे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, सीता 2 घंटों से गाना गा रही है। तो सीता का मीनिंग SITA, उसके साथ में हैड, उसके बाद बीन, गाना गा रही है। गा रही है की मीनिंग सिंग, इसमें ING लग जाएगा तो क्या हो जाएगा सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग, सॉन्ग, गाना ना, सॉन्ग। कब से गा रही है? 2 घंटों से। 2 घंटों से इसमें आएगा, ठीक है ना, इसमें आएगा तो ये से क्या होगा निश्चित समय, तो ये क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, 2 घंटों से ना 2 आवर्स, ठीक है। कोनो दिक्कत होगा तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। जब तक आगे बढ़ते हैं, इसका नेगेटिव बनाएंगे। देखिए नेगेटिव में क्या होगा, हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, क्या हो जाएगा बीन प्लस में V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद सिंसिया 4 प्लस में टाइम। अब लिखेगा कि मैं कुछ दिनों से नहीं खा रहा था। मैं कुछ दिनों से नहीं खा रहा था। तो मैं का मीनिंग आई के साथ में हैड के बाद में नॉट, उसके बाद में बीन, उसके बाद क्या आएगा खाना, ईटिंग। कब से नहीं खा रहा था? कुछ दिनों क्या है? तो ये एक अनिश्चित समय है, फॉर सम डेज, ठीक है, फॉर सम डेज। अगर इसका इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, इसका जो सहायक क्रिया है हेल्पिंग का बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, हेल्पिंग को क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बाहर। ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंसिया 4, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बोलेगा कि क्या राम जनवरी से गया में पढ़ रहा था। तो देखो क्या राम जनवरी से गया में पढ़ रहा था, तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा हैड, उसके बाद राम। अब पढ़ना की मीनिंग रीड में लग जाएगा ING, तो हो जाएगा रीडिंग, ठीक है ना, हैड राम रीडिंग, ठीक है ना, इन गया जनवरी से ना, जनवरी इज द निश्चित समय, तो क्या हो जाएगा सिंस जनवरी, JANUARY, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव की बात करेगा, नकारात्मक की, तो सब्जेक्ट के बाद में क्या हो जाएगा नॉट। हिंदी में क्या बोलेगा, क्या राम जनवरी से नहीं पढ़ रहा था, गया में नहीं पढ़ रहा था, सॉरी बीन छूट गया था यहाँ पे, बीन और राम के बीच में क्या हो जाएगा नॉट, क्या हो जाएगा नॉट, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी तो आपका कमेंट सेक्शन ऑन है, उसमें पूछ लीजिएगा, हम आपको
बता देंगे। अब आते हैं WH वर्ड। WH वर्ड इज द वेरी इजी। इंट्रोगेटिव में क्या कर दीजिए, WH वर्ड लगा दीजिए और बना दीजिए। तो WH वर्ड प्लस में हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन। क्या हो जाएगा, देखिए WH वर्ड। WH वर्ड क्या है, बहुत इजी है। इसमें क्या कीजिए, WH वर्ड आगे लिख दीजिए, फिर आप क्या कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, एंड उसके बाद B4, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड सिंस या फोर, सिंस या फोर, प्लस में टाइम, प्लस में टाइम, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। बोलेगा कि आप शुक्रवार से क्यों नाच रहे थे, ठीक है ना। आप शुक्रवार से क्यों नाच रहे थे, तो क्यों का मीनिंग व्हाई, क्यों का मीनिंग व्हाई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, आप, तो यू, उसके बाद में बीन, नाचना का मीनिंग डांस, DANC, और इसमें ING लग जाएगा तो हो जाएगा डांसिंग। कब से, शुक्रवार से। दिनों के नाम है ना, दिनों के नाम में सिंस का प्रयोग होता है, SINC, तो सिंस क्या हो जाएगा, फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, तो देखो क्यों का मीनिंग वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कर्ता, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब, और फिर समय सूचक शब्द सिंस प्लस टाइम। शुक्रवार से था फ्राइडे, और फ्राइडे क्या है, दिनों के नाम, निश्चित समय है, तो सिंस फ्राइडे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और इस प्रकार से आज आपका क्या हो गया, पास्ट टेंस समाप्त हो गया। अगले में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, फ्यूचर टेंस। फिर हम आपको क्या स्टार्ट करेंगे, वॉइस। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय सिया राम, राम राम, बाय, गुड बाय। चलिए फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।